दोस्तों, अमेरिका ईरान के ऊपर लिमिटेड हमले कर सकता है। रिपोर्ट्स आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि हम ईरान के ऊपर आने वाले समय में ईरान के ऊपर लिमिटेड हमले कर सकते हैं, यानी थोड़े बहुत हमले करके इजराइल को शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद में फौरन ही ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का भी बयान आ गया है। रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि कोई भी हम पे हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका अगर हमारे ऊपर कोई भी चाहे छोटा हमला करे या बड़ा हमला करे, ये रीजनल वार माना जाएगा। ईरान इसको फुल स्केल वार मानेगा। कोई भी छोटा मोटा हमला करके हम शांत इस बार नहीं बैठेंगे, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी अमेरिकी बेस हैं हम सबको तबाह कर देंगे। ईरान पूरे तरीके से दोस्तों इस वक्त में एक्शन में नजर आ रहा है और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हर उस बयान का जवाब दे रहा है जो अमेरिका लगातार ईरान को डराने के लिए दे रहा है। वहीं पे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी बातचीत अमेरिका के साथ में जिनीवा के अंदर हुई है, उसमें अमेरिकी प्रवक्ता की तरफ से यानी जो विटकाफ इसके अंदर गए हुए थे नेगोशिएशन करने के लिए, उन्होंने कोई भी बात नहीं की है। ईरान की न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट है उसको जीरो करने के लिए कोई ऐसी बात बोली ही नहीं है, बल्कि ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम अपने यूरेनियम पे बात करेंगे, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर बात करेंगे, लेकिन जीरो इनरिचमेंट ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, इस पे बातचीत हम नहीं करेंगे। वही चीज़ का खुलासा किया है अब्बास अराक्ची ने। दोस्तों, उन्होंने कहा है जो विटकाफ थे उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जीरो इनरिचमेंट पे। दोस्तों, इजरायली फोर्सेस लगातार गजा के अंदर लोगों को डिटेन कर रही है। रिपोर्ट आपके सामने है। अभी गजा के अंदर रमज़ान चल रहा है, पूरी दुनिया में रमज़ान चल रहा है, लेकिन जो इजरायली IDF है लगातार फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रही है, लगातार बेगुनाह लोगों को अरेस्ट कर रही है। आज की तारीख में 16 लोगों को डिटेन कर लिया है इजरायली IDF ने। किलकिलिया वेस्ट बैंक के एक इलाके से 16 लोगों को इजरायली फोर्सेस ने अरेस्ट करके डिटेन करके लेके गई है। लगातार जो इजरायली IDF है दोस्तों, वो गाजा के अंदर जाती है और रेड करती है और बेगुनाह लोगों को पकड़ के लेके जाती है, उनको डिटेन कर लेती है। इजराइल के जो हमले हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन बेगुनाह और मासूम लोगों को लगातार डिटेन भी कर रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में अक्सर इजराइल ज़्यादा हमले करता है गाजा के ऊपर में। पिछले साल भी यही किया था इजराइल ने पिछले साल ख़तरनाक बमबारी की थी गाजा के अंदर में, और इस बार भी लगातार इजराइल की जो IDF है वो गाजा के लोगों को डिटेन कर रही है, उनको परेशान कर रही है, घर घर में जाके रेड कर रही है। दोस्तों, इराक की पारामिलिट्री फोर्सेस ने भी एक वीडियो जारी करके अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो हम ईरान के साथ में खड़े हो जाएंगे और अमेरिकी तमाम बेसों पे हम खतरनाक हमले करेंगे। वीडियो आपके स्क्रीन पे दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं ढेर सारे ड्रोन आपको नजर आएंगे। यानी जो इराक की फोर्सेस है दोस्तों, वो ईरान के साथ में वार को ज्वाइन करने के लिए रेडी है। इन फ्यूचर अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है, अमेरिका की तरफ से कहा गया है दोस्तों कि ईरान के ऊपर अब हम लिमिटेड हमले करेंगे। पहले तो बात कर रहा था कि ऐसी खतरनाक एयर स्ट्राइक करेंगे कि ईरान एक बार में ही पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, लेकिन अब अमेरिका बात कर रहा है कि हम ईरान के ऊपर सिर्फ लिमिटेड हमले ही करेंगे। दोस्तों, US की जो सुप्रीम कोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया के तमाम देशों के ऊपर इलीगल तरीके से जो भर भर के टैरिफ लगाए थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बता दिया है, गैर कानूनी बता दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को इख्तियार नहीं है कि किस तरीके से किसी भी देश के ऊपर बड़ी तादाद में टैरिफ लगाया जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तमाम देशों के ऊपर 40%, 50%, 100%, 200% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था कुछ दिनों पहले, वो सब इलीगल था, क्योंकि जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसको इतना ज़्यादा इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी देश के ऊपर किसी भी टाइम पे भारी तादाद में टैरिफ लगा सके। इसी बीच में ट्रंप ने दोबारा से 10% टैरिफ तमाम दुनिया के देशों के ऊपर लगाने का ऐलान कर दिया है। वीडियो आपके सामने है दोस्तों, रिपोर्ट रख दिया हूँ, ये कोई फेक रिपोर्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। पिछली जो टैरिफ थी पहले जो लगाई गई थी तमाम देशों के ऊपर, वो तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी 10% टैरिफ दोबारा से अनाउंस किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चेतावनी दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो तुमने टैरिफ लगाया है तमाम देशों के ऊपर, ये इलीगल तरीके से लगाया है, कानून का उल्लंघन है। देखने वाली बात होगी दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया है 10% टैरिफ की,
क्या जो वर्ल्ड लीडर है इस पे मुंहतोड़ जवाब देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। वहीं पे दोस्तों हुतीज भी पीछे नहीं है, हुतीज भी ईरान के साथ में मिलके अमेरिका के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। यमनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों जो हुतीज के लड़ाके हैं वो अपनी क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हुतियों ने अपनी क्रूज मिसाइल का टेस्टिंग किया था और अब जब ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, ईरान के साथ में वार ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं जो हुतीज हैं, और अभी जो क्रूज मिसाइल हैं और उनके जो ड्रोन हैं उनकी टेस्टिंग कर रहा है ताकि जो पर्शियन गल्फ है, रेड सी है दोस्तों, वहाँ पे अमेरिकी ऑयल टैंकरों को और अमेरिकी जो युद्धपोत हैं, जो एयरक्राफ्ट करियर हैं, उनको आसानी से टारगेट किया जा सके। क्योंकि पिछली बार भी जो यमनी हुतीज़ हैं दोस्तों, उन्होंने अमेरिकी ऑयल टैंकरों को बुरी तरीके से तबाह किया था। कई सारे ऑयल टैंकर थे जिनको ड्रोन स्ट्राइक में यमनी हुतियों ने तबाह किया था दोस्तों। अब इस बार भी बढ़ते तनाव को देखते हुए यमनी जो हुती है वो पूरी तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं और इराकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो भी तैयारी कर रही है। यानी ईरान के जितने भी प्रोक्सी संगठन है दोस्तों, वो अब ईरान के साथ में मिल के अमरीका से जंग करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की खबर, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जरूर करें। क्या लगता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका सिर्फ लिमिटेड हमले ही करेगा या सिर्फ ये अमेरिका ईरान को धोखे में डालने के लिए ये सब बातें अभी कर रहा है? कमेंट में जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।